हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा यूनिट 3 है 9th क्लास का, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम जान चुके हैं कि क्या है कार्तीय पद्धति, क्या है निर्देशांक ज्यामिति, किस तरह हम तल पर किन्हीं दो बिंदुओं को दो सूचनाओं के माध्यम से निर्देशित कर सकते हैं। ये हम जान चुके हैं कि किसी तल पर दो परस्पर लंबवत रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को किस तरह हम खींचते हैं, किस तरह बिंदुओं को निर्देशित करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि एक्स एक्सिस हम क्षैतिज रेखा को कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे लंबवत रेखा भी कहा जाता है उसे वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है। ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती हैं और बिंदु O जिसे हम ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं उस पर प्रतिच्छेद करती हैं। आइए आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं क्लास 9th का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम ग्राफ के माध्यम से बिंदुओं को निर्देशित करना, बिंदुओं के निर्देशांक पहचानना और दिए गए बिंदु के निर्देशांकों को पहचानना, ये सब सीखेंगे। शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई बिंदु x एक्सिस पर x डैश वाली रेखा पर स्थित है कोई बिंदु, तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, यानी कि हम y अक्ष पर कुछ भी दूरी हमने तय नहीं की है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, कि अगर कोई बिंदु y डैश वाली रेखा पर है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित है, तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। इन दोनों पॉइंट से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि x एक्सिस पर स्थित किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। आइए अब क्वेश्चन 2 की शुरुआत करते हैं। हमें एक आकृति दी गई है, ये हमारी x डैश वाली रेखा है, y डैश वाली रेखा है। कुछ बिंदु हमें यहाँ निर्देशित किए हुए दिखाई दे रहे हैं, B, H, M, L, D, C, G। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर जो इनमें पूछे गए हैं उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। फर्स्ट है बिंदु B के निर्देशांक। पहले तो अपनी इस आकृति में बिंदु B को ढूंढिए। ये रहा बिंदु B। मैंने उस दिन बताया था कि प्रत्येक बिंदु के जब निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x अक्ष से दूरी, फिर y अक्ष से दूरी। तो इस बिंदु B को पहले आप x अक्ष से मिलाने का प्रयास कीजिए। तो क्या निर्देशांक मिला आपको? -5। फिर y एक्सिस से इसको मिलाने का प्रयास कीजिए। कहाँ पर मिल रहा है? 2 पर। तो बिंदु B के निर्देशांक हुए -5 जमा के 2, -5 जमा के 2। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिंदु C के निर्देशांक। चलिए आकृति में बिंदु C को ढूंढेंगे। यस, ये रहा बिंदु C x y डैश वाले भाग में। सिमिलर वे में बिंदु C को x अक्ष से मिलाएं। आपको क्या निर्देशांक मिलता है? जमा के 5। अब y एक्सिस से मिलाएं। घटा के 5 पर मिल रहा है y अक्ष को, तो बिंदु C के निर्देशांक हो गए +5 और -5। वेरी नाइस। तीसरा पार्ट है -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। x निर्देशांक है -3, तो x एक्सिस पर ये हमारी x डैश है, इस पर -3 पर गए। फिर -5 पर चलिए, क्योंकि -5 है y निर्देशांक, तो नीचे की तरफ आएंगे। यस, देख सकते हैं आप -5 और x के लिए है -3। तो हम बिंदु E पर पहुंचे हैं जिसके निर्देशांक है -3 -5। वेरी नाइस। पॉइंट 4 है हमारा 2 -4। x अक्ष पर चले 2 के लिए पॉजिटिव 2 है तो राइट में चलेंगे। हम यहाँ पहुंचे 2 और फिर -4, y निर्देशांक है -4, तो नीचे की तरफ आए। हम बिंदु G पर पहुंच चुके हैं, 2 -4।
तो हमारा चौथा भाग भी हल हो चुका है। 2 - 4 के लिए हमें क्या मिला है? बिंदु जी। वेरी नाइस। पांचवा भाग करते हैं। डी का भुज, हमने उस दिन डिस्कस किया था भुज और कोटि के बारे में। भुज होता है बेटा एक्स निर्देशांक, डी बिंदु का एक्स निर्देशांक। पहले तो डी बिंदु को सर्च कीजिए। यस, ये रहा हमारा डी बिंदु। डी बिंदु को एक्स अक्ष से मिलाएं 6, तो डी बिंदु का एक्स निर्देशांक है 6, जिसे हम कहते हैं भुज। तो क्या है भुज? 6। वेरी नाइस। बिंदु डी के निर्देशांक कंप्लीट कर लेते हैं, इसे वाई अक्ष से भी मिलाते हैं, तो हमें इसका वाई निर्देशांक जिसे हम कोटि कहते हैं वो है 2। तो बिंदु डी के निर्देशांक हो गए 6, 2। वेरी नाइस। बिंदु एच के निर्देशांक, ये रहा आपका बिंदु एच। एच को पहले एक्स अक्ष से मिलाएं -5, फिर वाई अक्ष से मिलाएं -3। गुड। बिंदु एल, एल बिंदु को ढूंढें। एल, यस वी हैव दिस पॉइंट एल। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कोई बिंदु वाई अक्ष पर है, क्योंकि ये बिंदु एल आपका वाई अक्ष पर है, वाई एक्सिस पर है, तो इसका एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक हो गया है 5। वेरी गुड। बिंदु एम को सर्च करते हैं और उसके निर्देशांक लिखने का प्रयास। बिंदु एम एक्स एक्स डैश पर है, तो इसका वाई निर्देशांक तो हो जाएगा 0 और एक्स अक्ष पर ये है -3 पर। वेरी गुड। We have done this question completely. You can check your answers. Thank you.